इधर कुछ आंदोलनों को देखते हुए अब अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे करके हिंदुस्तान की जनता को थोड़ा शांत किया जाए। अतः यहाँ पे एक वायसराय की नियुक्ति हुई जिनका नाम लॉर्ड हार्डिंज था। 1911 में उन्होंने भारतीयों के महत्व को समझा और उन्होंने कुछ निर्णय लिए, जिसमें उनके एक निर्णय थे बंगाल का एकीकरण। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको एकीकरण करने के लिए, और उन्होंने जॉर्ज पंचम और महारानी को हिंदुस्तान बुलाने के लिए आग्रह किया तथा दिल्ली को राजधानी बनाया। कलकत्ता से सारी चीज़ों को दिल्ली शिफ्ट करने की इनकी योजना है। लेकिन भारत मंत्री, जो उस समय ब्रिटेन में एक मंत्री हुआ करते थे, क्रीव करके उनका नाम था, वे इससे खुश नहीं थे। लेकिन भारत के लोगों के जो अंदर सहानुभूति थी वो वायसराय के साथ कुछ थी, और ऐसे ही चलते चलते तब तक प्रथम विश्व युद्ध आ गया। और सन 1914 में हिंदुस्तान में भ्रांति फैलाई कि यह मानवीय मूल्यों पे और प्रजातांत्रिक मूल्यों पे एक आघात है जो निरंकुशवादी संस्थाओं द्वारा की जा रहे हैं। अतः भारत से बहुत सारे पैसे, भारत से बहुत सारे सैनिक युद्ध में कई मोर्चों पे भेज दिए गए, जिससे भारत का बहुत सारा नुकसान हुआ और यह क्षति भी भारत को उठानी पड़ी, जो भारत के बिना पूछे और न ही सहमति के बहुत सारे नौकरों के रूप में फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैको, बहुत सारे कंट्री में हिंदुस्तान से गिरमिटिया मजदूर भी भेजने शुरू हो गए। इससे जनता के अंदर और असंतोष हो गया। लेकिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से उसी समय हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा लेकर के आए 1915 में, तथा उन्होंने कांग्रेस में अपने योगदान को दिया। इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में एक समझौता हुआ 1916 में। के तहत हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की पहल की गई। बाद में इसे बॉम्बे में भी दोनों दलों की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों दलों के तरफ से बहुत सारे नेता भी उसमें भाग लिए। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर की योजना बनाई कि कैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाए। इधर गांधी जी को हिंदुस्तान में और कांग्रेस में आने से एक नई ऊर्जा मिली थी, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, करो या मरो का नारा, बहुत सारे जो थे उनके द्वारा दिए गए थे। और इस तरह से कांग्रेस अब धीरे धीरे ऊपर आ रही थी और लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण और घटना हुई, वह है खिलाफत आंदोलन। हिंदुस्तान में जब तक मुगल सल्तनत थी तब तक उसको जो है राजा माना जाता था, लेकिन अब कोई नहीं था। अतः तुर्की के राजा को ही हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे खलीफा के तौर पे मानते थे। और प्रथम विश्व युद्ध में वे धूर राष्ट्रों के साथ युद्ध में शरीक हुआ और अंग्रेज मित्र राष्ट्रों के साथ था। अतः अब अंग्रेज और तुर्की आमने सामने थे और यह असमंजस मुस्लिम जो विद्वान थे उनको असहज लगने लगा। और इसी में गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना असहयोग खिलाफत आंदोलन में हमें तुर्की का साथ देना चाहिए, और उन्होंने दिया भी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, तुर्की भी हार गई, और वहाँ पे एक यंग लीडर थे जिनका नाम कमाल पाशा था। वे भी अपने वहाँ के राजा का मजाक उड़ाते थे। वे आधुनिक तौर तरीकों को पसंद करते थे और वह भी वहाँ के खलीफा को नहीं चाहते थे। वहाँ अब हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे। इधर 5 फरवरी को चौरी चौरा थाने को आम जनता ने फूंक दिया, जिसमें बहुत सारे सिपाही मारे गए या जल गए। इससे दुखी होकर के गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया और इसका
उन्हें काफ़ी आलोचना भी सुननी पड़ी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस काफ़ी दुखी हुए। नेहरू और लाला लाजपत राय भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया। इधर जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वह भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और भोपाल विद्रोह हुआ, जिसमें सांप्रदायिक दंगे हुए। इधर 1922 में अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अब हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वह विखंडित हो चुकी थी और कई जगह जो सांप्रदायिक दंगे होने लगे। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत आया और यह देखने के लिए आया था कि भारत में क्या चल रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है, जो अधिकारी हैं उनकी क्या स्थिति है। लेकिन उसका जोरदार विरोध हुआ और इसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, जो कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने जोरदार भाषण दिया और उसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। इधर इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार आई और इस तरह से भारतीयों को एक आस जगी कि शायद मजदूर दल उनके दुख को समझे और उनके लिए कुछ करे और भारत को स्वतंत्र करे। और उन्होंने लॉर्ड इरविन को नियुक्त किया, लेकिन वह भी एक दिखावा ही था, हिंदुस्तान के साथ छल ही था। यहाँ पे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन कराने की कोशिश की, उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में मैं आगे का वर्णन करूँगा।